नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम लोकेशन यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम यहाँ पर 2 पेजेस पढ़ चुके हैं इस पीढ़ी का सामान्य अध्ययन का, और आज हमारा दूसरा दिन है तो यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी बताने में, वो मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था कि 5 राज्यों से समय रेखा गुजरती है, तो उसमें मैंने यहाँ पर आपको बताया था यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और झारखंड बता दिया था। तो झारखंड उसमें नहीं आएगा, उसकी जगह आप उड़ीसा याद रखें। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे आज का टॉपिक, पृथ्वी एक परिचय। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। दोनों में क्या अंतर है? मान लीजिए ये हमारी है पृथ्वी। विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से। तो ये वाला जो व्यास है अपना, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास, ये है हमारा ध्रुवीय व्यास, ये वाला। तो इसकी जो लंबाई है वो है 12,714 किलोमीटर। अब आप समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पे से थोड़ी सी चपटी है, इसलिए यहाँ पर इनकी लंबाई जो है वो थोड़ी कम है। नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुवीय विषुवतीय व्यास में अंतर। तो 42 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है 6,378 किलोमीटर। ये आप इसका जो ये है इसका ही आधा है ये। तो इस तरह से भी अगर आपको ये याद है तो आप त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये इसका द्रव्यमान है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी गई किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेमी क्यूब, ये भी आप याद रखें। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी की गति है, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है घूर्णन या परिभ्रमण। और इसके कारण होते हैं दिन रात, घूर्णन के कारण। और एक होता है परिक्रमण, जिसके कारण ऋतुएं चेंज होती है। परिक्रमण क्या है? जैसे कि ये है हमारा सूर्य, और पृथ्वी जो है वो सूर्य के इस तरह से चक्कर लगाती है, तो ये इसका परिक्रमण काल है, जिससे एक चक्कर में 1 साल पूरा बनता है। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी यहाँ पर ऐसे अपने अक्ष पर घूमेगी, तो उससे दिन रात बनते हैं। तो ऋतु परिवर्तन परिक्रमण काल के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटा 56 मिनट में। 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय 4 मिनट। तो यहाँ पर 15 डिग्री जब हम घूमते हैं तो 1 घंटा यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो हमारा जो 82.5 डिग्री था, तो उधर से 5.5 घंटे यहाँ पर इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वे मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व: ऑक्सीजन 46.80, सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13%। भूपर्पटी की बात हो रही है यहाँ पर, वायुमंडल की नहीं हो रही है। कहीं आप सोचो कि वायुमंडल में तो 21% है, ये सभी को पता है, लेकिन ये भूपर्पटी की बात है, जो सतह है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा? पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को अपसोर के दरम्यान, इसको बोलते हैं अपसोर, जब सबसे अधिकतम दूरी होती है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? अपसोर, अप देख सकते हैं, अप मतलब कि ऊंचा, या फिर आप बड़ा, तो अधिक अंतर हो जाएगा दोनों के मध्य, तो अप हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो होता है उप यानी कि छोटा। उप, तो सबसे कम दूरी होगी वो होगी 3 जनवरी को, जिसे उपसोर कहा जाता है। और अपसोर यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी वो 4 जुलाई को होती है। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। उपसोरिक एवं अपसोरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, ये कहलाती है एप्साइड रेखा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का होता है 1/81
पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड यानी कि नीफे। इनसे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ये बनी हुई है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जिसको बोलते हैं क्रोड, क्रोड बना होता है लोहा तथा निकिल से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लोहा और निकिल से बनता है क्रोड, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सियाल, सियाल बना होता है सिलिकन और एल्यूमिना का, और सीमा बना होता है सिलिकन और मैग्नीशियम। तो इन दोनों को याद करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सियाल तो सी से यहाँ पर सिलिकॉन हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं या अल यानी कि अल, तो एल्यूमिनियम। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और सीमा, सी से तो यहाँ पर सिलिकॉन, और मा से यहाँ पर मैग्नीशियम। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल है ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाती है। बाह्य परत का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। जो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून को तो उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि आप दो डेट याद करें, 21 जून और 22 दिसंबर। यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होगा? उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि हमारे भारत में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो होता है 22 दिसंबर को। तो भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में है, और दक्षिणी अक्षांश जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें इनका उल्टा हो जाएगा। तो 21 जून को वहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो होता है वो सीधा चमकता है। तो जो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य। इस कारण से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो वो होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। 23 सितंबर और 21 मार्च ये दोनों ही गोलार्ध में होता है, और इसको बोलते हैं वसंत विषु हिंदी में, और इसको बोला जाता है शरद विषु, क्योंकि सितंबर के बाद में यहाँ पर सर्दियाँ शुरू होती है, तो इसे शरद विषु बोला जाता है, और इसको बोला जाता है वसंत विषु। चंद्र ग्रहण होता है तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण हो जाता है। और सूर्य ग्रहण कब होगा? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा सूरज है और ये है अपना चंद्रमा। तो अगर आप देखिए पृथ्वी अगर इन दोनों के बीच में आएगी तो जो सूर्य का पूरा प्रकाश है वो यहाँ पर पृथ्वी रोक लेगी, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। कब हुआ? जब पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ गई है। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। अब मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, तो अगर चंद्रमा इन दोनों के बीच में आ गया तो जितना भी प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा तो उसकी परछाई हमारे पृथ्वी पर यहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना सूर्य ग्रहण। क्योंकि हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा इस जगह पर, जहाँ पर ये जो हिस्सा है इस जगह से हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी गोरे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल के खोजकर्ता है कोपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8। पहले 9 थी, यम को जो है वो बौने ग्रह की श्रेणी में रखने के बाद टोटल 8 यहाँ पर ग्रह हो चुके हैं। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक हैं केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा है बुध या फिर मरकरी। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा तो ये होगा सूर्य। सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि यहाँ पर तारे की जो परिभाषा दी गई है स्टार, उसका क्या है कि जो सम के प्रकाश से चमकता है उसको तारा बोलते हैं। तो सूर्य जो है वो उसके पास अपना स्वयं का प्रकाश है, तो इसलिए इसको तारा बोला जाता है। सूर्य का जो निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल।
इस तरह से यहाँ पर शुक्र है, फिर आएगी पृथ्वी और फिर आएगा मंगल, इस तरह से यहाँ पर है। और यहाँ पर है बुध, ये अपना सूर्य हो जाएगा। इस तरह से ये जो 4 ग्रह आ गए। उसके बाद यहाँ पर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस तरह से पूरा सौरमंडल दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, ये हो जाएगा शुक्र। सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह है शुक्र, लेकिन जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो है बुध, लेकिन वो सबसे गर्म नहीं है। हाँ, लेकिन जो बुध का दैनिक ताप का अंतर है वो बुध में सर्वाधिक देखने को मिलता है, क्योंकि ये रात के समय बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है और दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म, इसलिए इसका जो दैनिक ताप अंतर है वो सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है, इसलिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह ये हो जाएगा शनि। पहले जो था वो बृहस्पति था, लेकिन अब शनि आ चुका है सर्वाधिक उपग्रहों वाला। शनि के टोटल 82 उपग्रह हैं और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, इसे भी आप याद कर सकते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं ये भी एग्जाम में आते हैं, फोबोस और डीमोस, ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है लाल एवं हरा ग्रह, तो लाल ग्रह हो जाएगा मंगल और हरा ग्रह हो जाएगा वरुण। पीला तथा नीला ग्रह, पीला है बृहस्पति और नीला ग्रह है अपना पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण, इसको लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ है। जैसे कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो जो अरुण है वो इससे भी ज़्यादा झुका हुआ है, लगभग 66 डिग्री के आसपास। तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लेटा हुआ ग्रह हो। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर या सांझ का तारा शुक्र वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, जो कि मंगल का उपग्रह। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह हैं, अभी मैंने आपको बताया मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ये भी मैंने आपको अभी बताया। स्पष्ट वलय रिंग युक्त ग्रह ये हो जाएगा शनि। शनि के रिंग्स के खोज करता है गैलीलियो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत ये नाभिकीय संलयन है। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की जो प्रमुख गैसें हैं वो है हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसी से ही यहाँ पर नाभिक संलयन प्रक्रिया पूर्ण होती है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत जिसको किरीट या फिर कोरोना बोलते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल। सबसे चमकीला तारा साइरस या फिर डॉग स्टार। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह। जो पृथ्वी है वो पश्चिम से और पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो शुक्र और अरुण, ये 2 ग्रह हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, देखिए जो ये लिखा हुआ है ना, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था जो पृथ्वी के सबसे पास का तारा है वो है सूर्य, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पर 8.3 मिनट में ही पहुँच जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी के दूसरे सबसे पास तारा है उसके बारे में। 8.3 मिनट में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच जाता है। चंद्रमा का प्रकाश कितनी देर में पहुँचता है, तो 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इनके बीच में छोटे छोटे इस तरह से पूरी पट्टी बनी हुई है क्षुद्र ग्रहों की। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, जिसके खोज करता है पियाजी। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन और 8 घंटे। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, जो प्राकृतिक उपग्रह है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। इसको बोला जाता है शांति सी, क्योंकि जो चंद्रमा है यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ही कम है, और जब ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो
इस पर जो भी गैसें हैं वो सभी इसके वायुमंडल से बाहर निकल जाती है बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पर वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इसलिए यहाँ पर चंद्रमा पर स्थित है। बोना ग्रह जिसको प्लूटो या यम कहा जाता है। एक है सेरेस और एरिस, ये सभी बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा, ये कब हटा था? 2006 में। नेक्स्ट है ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ये कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा है हीलियम। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसोन, ये इसका मौलिक कण है। गॉड पार्टिकल कहलाता है, इसको हिग्स बोसोन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, इसको कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है, ये होती है प्रकाश वर्ष। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है वो है पारसेक। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 10⁻15 मीटर। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, कहा था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये किसने कहा? ये कहा था टॉलमी ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने, जो एक भारतीय थे। अंतरिक्ष यात्री की आकाश दिखता है, ये कैसा दिखता है? काले रंग का दिखता है। पृथ्वी से आकाश दिखता है नीला। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना, ये घटना है प्रकाश का अपवर्तन। ध्रुव तारा इंगित करता है, ये किसको करता है? उत्तर दिशा को। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है, ये कहलाता है तारामंडल। देखिए जो ध्रुव तारा है ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे चमकता है। तो जो ध्रुव तारा है इससे हमारी जो ये वाली लाइन होती है इनको भी यहाँ पर जस्टिफाई किया जाता है ध्रुव तारे की तरफ से। तो हम कहाँ पर थे? तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। तारों का सुंदर पैटर्न। तारामंडल, तारामंडलों की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है, ये होता है गैलेक्सी, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की खोज, ये सर्पिलाकार जो है वो हमारी जो आकाशगंगा है दुग्ध मेखला उसकी आकृति है। आकाशगंगा की खोज किसने की? ये की गैलीलियो ने। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। औसत जो पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। मिल्की वे है एक मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? ये है अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ये है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। जो पल्सर बाइक है वो भी काफ़ी तेज़ी से चलती है। जो पल्सर तो तेज़ी से घूमने वाले तारों को पल्सर कहा जाता है। धूल और गैसों के बादल नेबुला या फिर निहारिका। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु ये है हेली। अंतिम बार 1986 में देखा गया और अब पुनः कब दिखाई देगा? तो 2062 में। नेक्स्ट है अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 से हुआ। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 1962 में। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में। PSLV इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक
सभी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो मिसाइल वुमेन है वो कौन है? वो है TC थॉमस। ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1969 में, 1969। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? बेंगलोर में। 15 अगस्त को यहाँ पर इसकी जो है स्थापना की जाती है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, जो सोवियत संघ से आते थे। 1961 में पहुंचे यहाँ पर अंतरिक्ष पर। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेश्कोवा, ये भी सोवियत संघ से थी। 1963 में ये अंतरिक्ष पर गई। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवित्यकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फाम तुआनबे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय ये थे राकेश शर्मा। कब गए? 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, ये हरियाणा से आती और 1997 में गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला ये है क्रिस्टीना कोच, 328 दिन तक रही थी और 2020 की ये बात है। इन्होंने जो सुनीता विलियम्स थी उनको यहाँ पर पीछे छोड़ा था। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान ये है लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान ये है लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ये था लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को यहाँ पर चंद्रमा पर पहुँच गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुँचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो, USA के थे ये। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1, सोवियत संघ का ये उपग्रह था और 1957 में इसको वायुमंडल में भेजा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से इसको छोड़ा गया था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसको शार शॉर्ट में कहा जाता है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रीहरिकोटा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। भारत का पहला मौसम उपग्रह मेटसेट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह ये है रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत के प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1। भारत के दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2। नेक्स्ट है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व और महावीर का निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व में और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में। देखिए जो ये महावीर की जन्म और निर्वाण का लिखा हुआ है ये पहले यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन जो NCERT में लिखा हुआ है ना वो यही लिखा हुआ है, इसलिए इन्होंने भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो आप इसी को याद कीजिए, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे ही सही मानेंगे। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईस्वी पूर्व। जो ईस्वी पूर्व है वो थोड़ा सा उल्टा चलता है इस तरह से, पहले यहाँ पर जैसे 2500 आएगा, उसके बाद में 2400 आएगा, इस तरह से। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, लेकिन ये इसको यहाँ पर 57 ईस्वी पूर्व आप मान लीजिए। शक संवत 78 ईस्वी। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में। फहान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी में। हेनसांग की भारत यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट 630 ईस्वी में आता है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण ये कब किया गया? 1025। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192 और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है।
वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। जो यहाँ पर तराइन का युद्ध हुआ था वो दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुए। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता, दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वो 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर यहाँ पर जीत जाते हैं। उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। तृतीय युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य में। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582। ये सभी अकबर के काल की ही घटनाएं हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा, लेकिन जो अकबर की सेना का नेतृत्व किया वो किया गया राजा मानसिंह द्वारा। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। दांडी मार्च यात्रा 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। महात्मा गांधी की हत्या की गई 1948। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। भारत पाक युद्ध 1965। ताशकंद समझौता 1966, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की आते वक्त वायुयान दुर्घटना में मृत्यु भी होती है। तालीकोटा का युद्ध 1565। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है। कारगिल युद्ध 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932। द्वितीय वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। क्रिप्स मिशन भारत का आगमन 1942। चीनी क्रांति 1911 और फ्रांसीसी क्रांति 1789। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से 3 शब्द दिए गए थे, वो हमारे संविधान में भी वर्णित किए गए हैं। रूसी क्रांति 1917 में। हमारा जो टाइम है आधे घंटे का वो हो चुका है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे बने रहें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको लिंक भी आराम से मिल जाए। और PDF जो हमने बनाई हुई है सभी बुक्स की, उन सभी की PDF भी आपको मिल जाएगी। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी बुक्स रिव्यू और PDF देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।